नमस्कार दोस्तों। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने पीएचडी इंटरव्यू यानी पीएचडी का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है। तो आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं और इसमें अधिसूचना है। विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क्रमांक 11 की कंडिका 9B तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय हिंदी की शोध सलाहकार समिति रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निदेशक, सह निदेशक तथा शोध केंद्र अनुशंसित किए हैं जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट थे इसमें जिनको को सुपरवाइज़र की ज़रूरत थी, तो इसके हिसाब से जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ने भी अपनी तरफ से इनको जो रिसर्च स्कॉलर थे उनके लिए गाइड अलॉट किए हैं। तो आप अपना नाम देख सकते हैं। इसमें रोल नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स है, कैटेगरी है, रिसर्च सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र, रिसर्च सेंटर। तो अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है इसी में बाकी इतने सारे स्टूडेंट हैं उनका ये लिस्ट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से आपको गाइड या सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र अलॉट किए गए हैं और रिसर्च सेंटर क्या रहेगा आपका। और आप ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये हिंदी की लिस्ट थी और इसी में कला संकायांतर्गत हिंदी विषय की शोध परामर्श समिति रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC द्वारा शोध प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 24 जून 2022 से 28 जून 2022 तक लिए गए। मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सफल एवं प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। सफल अभ्यर्थी दिनांक 13 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन लिंक mcbu.mbonline.gov.in/portal सर्विसेज MCUB डैशबोर्ड के माध्यम से कोर्स वर्क फीस 2500 रुपये तथा 500 रुपये शोध आवेदन शुल्क कुल 3000 रुपये अनिवार्यतः जमा करें, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। तो हिंदी डिपार्टमेंट यानी हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो कैंडिडेट सफल हुए हैं यानी उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब उनका कोर्स वर्क होगा। अब उनको कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो जिसके लिए लगभग आपका 3000 रुपये फीस आएगी और आपको ऑनलाइन इसको पे करना है। 13 जुलाई 2022 तक 13 जुलाई 2022 तक आपको कोर्स वर्क फीस जमा कर देनी है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है कैंसिल माना जाएगा। अब यहाँ पर ये मुख्य सूची है, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं, है ना। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू RAC, ओके। और इसमें आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अनुपस्थित सूची जो एब्सेंट थे उनके लिए, ठीक है। तो इतने सारे लोग एब्सेंट भी थे, ठीक है। उनकी सूची भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में मैथमेटिक्स का है। विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क्रमांक 11 की कंडिका 9B 10 के प्रावधानों में गणित की शोध सलाहकार समिति रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC क्या है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। निम्न शोधार्थियों की तालिका अनुसार निदेशक, सह निदेशक तथा शोध केंद्र अनुशंसित किए जाते हैं जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये
मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। और इसमें जो भी स्टूडेंट है उनके लिए जो रिसर्च सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र और रिसर्च सेंटर अलॉट किए गए हैं, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कौन रिसर्च सुपरवाइज़र या को सुपरवाइज़र आपको अलॉट किए गए हैं, या रिसर्च सेंटर कौन सा रहेगा आपके लिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है डिटेल। और उसके बाद मैथमेटिक्स के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसी तरह से ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होगी कोर्स वर्क के लिए, लगभग 3,000 रुपये। और जैसा कि लास्ट डेट है 13 जुलाई 2022 तक। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है मैथमेटिक्स में। प्रतीक्षा सूची भी है, देख सकते हैं, अभी तो ये खाली है। अनुपस्थिति सूची भी है, इतने सारे लोग जो हैं एब्सेंट थे इंटरव्यू में, तो उनकी वजह से जो है ये दिखाया गया है। और कुछ अपात्र भी थे, तो इस तरह से। फिर है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रिसर्च सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र, रिसर्च सेंटर की लिस्ट दी गई है, जिनको सेंटर अलॉट किए गए हैं, सुपरवाइज़र अलॉट किए गए हैं, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है इंग्लिश में आरएसी में जो सेलेक्ट हुए इंटरव्यू में, उन कैंडिडेट्स की भी लिस्ट है यहाँ पर। इनको भी 13 जुलाई 2022 तक आपको ऑनलाइन 3,000 रुपये कोर्स वर्क का जमा करना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा कोर्स वर्क के लिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। तो आप समय रहते कोर्स वर्क का फ़ीस जमा करें। और ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ठीक है, आरएसी की इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। फिर आइए देखते हैं, ये है संस्कृत का। संस्कृत में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है, उनको भी 13 जुलाई 2022 तक अपना कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। 300 रुपये फ़ीस है, 3,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो जमा करके आपका कोर्स वर्क के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं। और लिस्ट में है तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद है संस्कृत में जिनको रिसर्च सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र रिसर्च सेंटर अलॉट हुए हैं, उनका ये डिटेल है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी में शोध सलाहकार समिति में इन शोधार्थियों को जो है रिसर्च सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र अलॉट किए गए हैं, रिसर्च सेंटर अलॉट किए गए हैं, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद जो दर्शन शास्त्र फिलोसफी के स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड हुए आरएसी इंटरव्यू में, उनकी ये लिस्ट है। और उनको भी 13 जुलाई 2022 तक, ठीक है, 3,000 रुपये जमा करके कोर्स वर्क के लिए क्या हो कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मुख्य सूची है ना, उसमें आपका अगर नाम है तो आप जल्द से जल्द जो है कोर्स वर्क के लिए 13 जुलाई 2022 लास्ट डेट है तक आप अपना कोर्स वर्क में रजिस्ट्रेशन कराएं, उसकी फ़ीस जमा करके। तो जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप कोर्स वर्क के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएं समय रहते। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।